साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं और जो करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे यह परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस 2022 को टारगेट करते हुए करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है और यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बुक का ही एक टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शुरू किए गए क्विज। तो ये यहाँ पर उन सारे क्विज़ों को लिया गया है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो ये क्विज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है क्योंकि ये क्विज जो है सरकारी स्तर पर पूछे गए हैं। तो देखिए, इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्विज की। तो पहला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। हु क्वाइन द स्लोगन साइमन गो बैक? लाला लाजपत राय थे। कि स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है? ये कथन जो था चंद्रशेखर आज़ाद का था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट 1919 को। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। अंग्रेजों से 1824 में वीरता से संघर्ष करने वाली कित्तूर की महारानी कौन थी? तो इनका नाम था कित्तूर की रानी चेन्नम्माश। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम क्या था? एनी बेसेंट। तमिलनाडु के वेदराणे में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो 1929 में कांग्रेस के जो लाहौर सत्र होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूना समझौता जो कि 1932 में होता है, किन दो नेताओं के मध्य होता है? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी की तरफ से जो हस्ताक्षर था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय रहे? के केलप्पन। अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी 1 दिसंबर 1866 को लंदन में। आगे चलते हैं। किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी ने सीमांत गांधी के नाम से या किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? तमिलनाडु के वेल्लोर में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। आगे चलते हैं। भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। तमिलनाडु में पंचलान कुर्ची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? बीरा पांड्या कोट्टा बोम्मन के नाम से, मतलब इनके द्वारा इनके स्मारक के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम क्या है? पंडिता रमाबाई, जिन्होंने 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। स्वराज ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? यह ध्वज किस बात का प्रतीक है? तो देखिए, 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। साइमन कमीशन के भारत आने पर सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन आया कब था भारत? 3 फरवरी 1928 को। जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लागू करने पर औपनिवेशिक सरकार को बाध्य करने के लिए छोटा नागपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। तो ये जो विद्रोह होता है 1895 से लेके 1901 के मध्य में होता है। इसे मुंडा विद्रोह या उल
उल गखनी विद्रोह भी कहते हैं। आगे चलते हैं। पर्वत पुत्री के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने आजीवन कारावास की सजा दी थी? रानी गाइदिनल्यू ने। आगे चलते हैं। उस जहाज़ का नाम बताइए जिसके कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह शुरू हुआ? HMIS है, HMIS तलवार, इसका पूरा नाम था HMIS तलवार। और यह जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है ये 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 1946 के मध्य में होता है। ठीक है, 1946 फरवरी 1946 में। आगे चलते हैं। इल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है? जो भारतीयों के खिलाफ ब्रिटेन की नस्ली विचारधारा को उजागर करता था। ये जो इल्बर्ट विधेयक आता है ये 1883 में आता है। 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको लाया गया था। लॉर्ड रिपन उस समय गवर्नर था और इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक रहता है। इसी विवाद के बाद इन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के इल्बर्ट विधेयक लाने के प्रयास पर बहुत हंगामा हुआ था। इस विधेयक में ब्रिटेन और यूरोप के नागरिकों के मामलों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को भी देने और भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रावधान था। विपक्ष के स्वैत सदस्यों के दबाव में सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा, जिससे भारतीय नागरिक बहुत नाराज हुए। यह घटना भारत में ब्रिटेन के नस्लवादी दृष्टिकोण की परिचायक थी। ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बक्सी जंगबंधु विद्याधर ने। यह विद्रोह जो है उड़ीसा में 1817 में होता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट करते हुए जल जंगल जमीन के नारे के साथ निजाम और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? कोमाराम भीम ने। 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, जो काबुल में अस्थायी निर्वासित भारत सरकार के राष्ट्रपति भी थे? राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिटेन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह में नूपी लान मतलब यानी महिलाओं के युद्ध में किस राज्य की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी? मणिपुर की महिलाओं ने। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंद्रा घोषणा किसने की थी? कुंद्रा घोषणा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में त्रावणकोर के प्रधानमंत्री बेरुथम्पी दालवा ने। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने अपनी छापामार रणनीति से एंग्लो खासी युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। इनका नाम है यू तिरोत सिंह शिएम। ठीक है, और यह जो विद्रोह खासी विद्रोह होता है ये 1830 से लेकर 33 में असम में होता है। ये वर्तमान में मेघालय का हिस्सा है। आगे चलते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? मतमूर जमोह ने। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों के हथियार रहित जुलूस का नेतृत्व करने वाली 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस शहीद युवती का नाम क्या था? इनका नाम था कनकलता बरुआ। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर त्रिस्त्राव डी बिंग्रेजा कुन्हा ने। किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी? 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी। इस निर्भीक स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्युदंड सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया था। मदन लाल ढींगरा। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की झांसी रेजिमेंट की दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था? जानकी थेवर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पेराला का नेतृत्व किसने किया था? दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया ने और यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सहयोग के लिए किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? 1905 में।
1943 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA की कमान सौंपी थी? रास बिहारी बोस ने। पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उलालयत की पराक्रमी रानी का नाम क्या था? रानी अबक्का। 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें खोनुमा गांव है। नागालैंड में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 19 वर्षीय उस युवा स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे सिंध का भगत सिंह नाम से जाना जाता है। शहीद हेमू कलानी। आगे चलते हैं। कर्नाटक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों में हल्ला गल्ली का बेदा समुदाय भी शामिल था। बेदाज की यह क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1857 में, 1857 में। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने गांव-गांव जाकर स्वराज मेरा स्वराज मंत्र का संदेश दिया और जिनकी मृत्यु 1883 में आमरण अनशन के दौरान यमन के अदन के किले में हुई थी। वासुदेव बलवंत फड़के। उस महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने पंचाली शबाथम लिखा था। यह एक महान कृति जिसमें भारत को द्रौपदी, ब्रिटिश शासन को कौरव, स्वतंत्रता सेनानियों को पांडवों के रूप में चित्रित किया गया। सुब्रमण्यम भरथियार ने लिखा था। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तंगुतूरी प्रकाशम को। उस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात थी। अकम्मा चेरियन। केरल से आज़ाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेज़ों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। ये केरल से थे जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आते हैं ताकि ब्रिटिश योजना और सेना की गतिविधि की जानकारी ली जा सके। इनका नाम था बक्कोबम अब्दुल खादर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। उड़ीसा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउते की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। उस 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम था बाजी राउत। कर्नाटक के उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की उम्र में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। इनका नाम था अम्बाबाई। वहीं आगे चलते हैं। तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी, जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। इनका नाम था तिरप्पू कुमारन। मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में INA अर्थात आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की मेजबानी की और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था दी। इनका नाम था मैरेम बाम कोईरेंग सिंह। आगे चलते हैं। मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोध दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1946 में। मालाबार में उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अंग्रेजी माध्यम शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और बाद में आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की। इनका नाम था स्वाधीनता सेनानी, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाबाई देशमुख थी। उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमाऊं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। इनका नाम था बद्रीदत्त पांडे। हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बाबा काशीराम को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
महत्वपूर्ण आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित क्विज थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।